Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर की. ठीक है, कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं. हमने 4 डोमेन्स के बारे में पढ़ा. लिथोस्फीयर, जिसके अंदर हमने सभी कंटिनेंट्स के बारे में बात की थी. 7 कंटिनेंट्स हैं. ठीक है, और फिर हमने बात की आपकी हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंदर सभी वाटर बॉडीज शामिल है. और हमने 5 मेजर ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन एंड सदर्न ओशन की भी हमने इसमें इनके बारे में डिस्कशन किया था. फिर एटमॉस्फेयर, लेयर्स कितनी है एटमॉस्फेयर में? 5 लेयर्स हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. और कल के वीडियो में हमने बायोस्फेयर के बारे में जाना था कि बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है जिसके अंदर लैंड, एयर एंड वाटर तीनों ही कांटेक्ट करते हैं, तीनों ही कनेक्ट होते हैं, ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके. ठीक है, तो बेटा आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. देखिए बेटा, एक्सरसाइज में दे रखे हैं टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है आपका द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया. वो कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है? एंडीज, हिमालय या यूराल? तो बेटा इसका राइट आंसर है द यूराल्स. बी पार्ट, द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय. कि जो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड, जुड़ा हुआ है. बाय किसके द्वारा? एंड इस्थ्मस, इस्थ्मस के द्वारा, स्ट्रेट के द्वारा या फिर कैनल के द्वारा? तो बेटा इसका आंसर आएगा एन इस्थ्मस, और इस इस्थ्मस का नाम है एन इस्थ्मस ऑफ पनामा. सी पार्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज. द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग? वो है आपकी नाइट्रोजन. कितनी है वो? 78%. डी पार्ट, the major domains of the earth consisting of solid rock. कि the domains of the earth consisting the solid rock. पृथ्वी का परिमंडल जिसमें क्या शामिल है? solid rock, ठोस चट्टाने. क्या हो सकता है आपका? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या फिर लिथोस्फेयर? तो बेटा उसका आंसर आएगा आपका लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल. विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया है. तो देन हम एशिया पे टिक कर देंगे. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच. इस फिलअप में क्या भरेंगे हम? मेरियाना ट्रेंच. कहाँ पर है ये? इन द पैसिफिक ओशन. बी, द फिलअप ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. इस ओशन का नाम कंट्री के नाम पे रखा गया, इंडियन ओशन. ठीक है, यानी कि हिंद महासागर. सी, द बायोस्फीयर इज अ नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ. तो इसमें हमने बायोस्फीयर भर दिया. बायोस्फीयर एक नैरो कॉन्टेक्ट जोन है. ठीक है. डी पार्ट, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नॉन एज. कि जो एशिया और यूरोप है, ठीक है, दोनों कंटिनेंट टुगेदर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है इकट्ठे रूप में? यूरेशिया. ठीक है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? अर्थ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? आंसर है इसका, द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर. पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं. लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एरिया ऑफ लैंड. ठीक है. सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, एरिया ऑफ वाटर. ठीक है. थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एरिया ऑफ एयर.
फोर्थ है आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि एरिया ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मेजर कॉन्टिनेंट्स, मुख्य जो महाद्वीप हैं उनके नाम बताने हैं। तो पहले हम बताएंगे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, टोटल 7 मुख्य महाद्वीप हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 साउथ अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 7 अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 कंटिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। वो कौन से ऐसे 2 महाद्वीप हैं जो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो वह है आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये दोनों पूरी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर यानी कि विभिन्न परतें कौन सी हैं। ठीक है, द मेन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, वायुमंडल की मुख्य परतें हैं। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। नंबर 3 मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। नंबर 4 थर्मोस्फियर यानी कि आयन मंडल। नंबर 5 एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। ये 5 लेयर हो गई। अब आप देखिए इन लेयर्स का हमने डायग्राम भी बनाया है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एक्सोस्फियर है और सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, जबकि तो हमने तो पहली लेयर ही ट्रोपोस्फियर बताई। बेटा अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती हैं एटमॉस्फेयर की लेयर, जहां से अर्थ की सतह शुरू होती है वहीं पर उसकी पहली लेयर बनाई जाएगी। तो ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर, मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। कि जो पृथ्वी है वो 71% से भी ज्यादा पानी से घिरी हुई है। इट इज वाटरी प्लैनेट, ये वाटरी प्लैनेट है, मतलब इसमें पानी ज्यादा है। इट लुक्स एज ब्लू प्लैनेट, ये नीले ग्रह की तरह लगती है। व्हेन वी सी फ्रॉम द स्पेस, जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं। मतलब वाटर ज्यादा होने के कारण जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। मीन्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस इट्स लुक लाइक एट अ ब्लू प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध को हम लैंड हेमिस्फीयर यानी कि स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, आंसर, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जब हम विश्व के मैप पर देखेंगे, वी नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास, तो हम ये नोटिस करेंगे कि एक बहुत बड़ा स्थल का भाग लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। देयरफॉर, इसी कारण इट इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। वाइल सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसे वाटर हेमिस्फीयर यानी कि जलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, वाटर पार्ट कम है, तो वो लैंड हेमिस्फीयर हो गया। जबकि आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर वाटर पार्ट ज्यादा है और लैंड पार्ट कम है, इसीलिए वो आपका कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, वो आपका वाटर हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वास्तव में ये बायोस्फीयर है क्या। बायोस्फीयर क्या है? इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का एक संकरा सा भाग वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर,
जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर एक दूसरे से मिलते हैं। दैट इज बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर आपस में मिलेंगे वहीं पर ही मानव जीवन संभव हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमने क्या लिखा इसके आंसर में। ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति, एनिमल्स यानी कि जीव जंतु, इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगे, ऑल क्रिएचर्स जितने भी क्रिएचर्स हैं लिव इन बायोस्फीयर, वो बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल में रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जीवाश्म में आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, बायोस्फीयर में प्लांट्स भी शामिल हैं एंड एनिमल्स भी शामिल हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तीनों ही स्फीयर जो तीनों ही मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मीट आपस में मिलते हैं इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर। सो लाइफ इज पॉसिबल इन दिस स्फीयर, इसलिए इसी स्फीयर में, इसी क्षेत्र में जीवन संभव है। तो बेटा ये आज मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करवाए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी नोटबुक में कीजिए। ठीक है, सुंदर हैंडराइटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 टाइम्स अपनी मिस्टेक को चेक कीजिए और अपनी नोटबुक भी कवर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।